जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल में 5 वोल्ट सप्लाई इनपुट देते हो तो 3.7 वोल्ट बैटरी को आराम से फुल चार्ज ये कर देता है। लेकिन 12 वोल्ट की बैटरी से 3.7 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना हो तो क्या ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल चार्ज कर पाएगा? तो इस चार्जिंग मॉड्यूल में 5 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई इनपुट दीजिएगा, उसी टाइम में ये चार्जिंग मॉड्यूल खराब हो जाएगा। 12 वोल्ट की डायरेक्ट इसमें सप्लाई इनपुट नहीं कर सकते हो। तो फिर ये 12 वोल्ट की बैटरी से कैसे ये 3.7 वोल्ट की बैटरी चार्ज होगा? तो इसके लिए आपको इस चार्जिंग मॉड्यूल में एक छोटा सा आईसी लगाना होगा। तो यहाँ पे 7805 आईसी ले लीजिएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका नंबर शायद आपको देखने को मिल जाएगा। 7805 आईसी को इस चार्जिंग मॉड्यूल के साथ में कनेक्शन करके 12 वोल्ट की बैटरी से 3.7 वोल्ट की बैटरी को आराम से आप चार्ज कर पाओगे। तो कैसे इस चार्जिंग मॉड्यूल पर 7805 को कनेक्शन करना है? 7805 रेगुलेटर आईसी में देखिएगा तो आपको 3 लेग देखने को मिलेगा। ये पहला लेग इनपुट का होता है, जिसे 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक इसमें सप्लाई आप इनपुट कर सकते हो। और बीच वाला इनपुट और आउटपुट दोनों होता है ग्राउंड का, यानी माइनस का। और तीसरा नंबर पिन आउटपुट का होता है, जो 5 वोल्ट ही आउटपुट करता है। चाहे आप 7 वोल्ट इनपुट करो या 12 वोल्ट इनपुट करो या 24 वोल्ट इनपुट करो या 35 वोल्ट इनपुट करो, ये 5 वोल्ट ही सप्लाई आउटपुट करता है। तो इसको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तीसरे नंबर पिन को इस तरह आप मोड़ लीजिएगा। देखिएगा, इस तरह बंसी की तरह आपको मोड़ लेना है। और इस मॉड्यूल पर देखिएगा, यहाँ पे प्लस का आपको निशान मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है इस माइक्रो सॉकेट के बगल में। तो इस पे इस तरह सोल्डिंग करना है। तो चलिए इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में ये जो बीच वाला पिन है, यानी 2 नंबर पिन है, इस मॉड्यूल की इनपुट वाला माइनस यहाँ पे है। ध्यान से देखिएगा, दूसरी तरफ है जो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये माइनस वाला पॉइंट है। तो इसको यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो डायरेक्ट इसका लेग तो यहाँ पे पहुंचेगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा वायर लेना होगा, जो यहाँ पे देख सकते हो। वायर लेकर और इस बीच वाला पिन के साथ में कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो इस रेगुलेटर आईसी की बीच वाला पिन के साथ में इस मॉड्यूल की ग्राउंड वाला कनेक्शन यहाँ पे कर दिए, यानी माइनस वाला कनेक्शन कर दिए। इस प्रकार आप कनेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में इस रेगुलेटर आईसी की 1 नंबर पिन यहाँ पे खाली है, बच गया, तो इसको थोड़ा सा इस तरह मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद में ये प्लस इनपुट हो गया। और माइनस इनपुट करना हो तो यहाँ ग्राउंड पर ही माइनस इनपुट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बीच वाला पिन इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। उसके बाद चलिए इसमें बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो बैटरी पर आप चाहे तो 2 वायर जोड़कर इसमें इस मॉड्यूल के साथ में कनेक्शन कर सकते हो, या आपके पास बैटरी होल्डर होगा इस प्रकार की 18650 3.7 वोल्ट का, तो आप इस बैटरी होल्डर में भी लगा सकते हो। तो मेरे पास बैटरी होल्डर है, तो वायर जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस दोनों वायर को यहाँ पे B- और B+ लिखा हुआ है, इस जगह पर इस दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। बस इतना ही कनेक्शन आपको कर लेना है, जिससे आप चाहे तो डायरेक्ट सोलर से भी इसको आप चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का कोई भी सोलर हो, जिसे आप आराम से इसे चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पे इस बैटरी से कनेक्शन इसको करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे 2 चिमटी ले लिए और चिमटी इसको माइनस प्लस में यहाँ पे लगा लेते हैं। अब चलिए इसको चेक करके यहाँ पे दिखाएंगे कि कितने वोल्ट सप्लाई ये बैटरी आउटपुट कर रहा है। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को यहाँ DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेते हैं और पहले आपको चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ बैटरी की माइनस और प्लस की दोनों पॉइंट को यहाँ पे लगा दिए। तो आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे 12.48 वोल्ट की करीब बता रहे हैं, यानी 12.5 वोल्ट के करीब में ये बैटरी चार्ज है। अब इसे डायरेक्ट हम चार्ज करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले प्रोब को हटा लेते हैं। तो अब इस मॉड्यूल में यहाँ पे देखिएगा ग्राउंड है, ये वाला बीच वाला पिन। अब इसमें ये माइनस वाला चिमटी को लगा दे रहे और प्लस यहाँ पे है 7805 की 1 नंबर पिन पे प्लस इनपुट का है, तो इसमें लगाएंगे। तो जैसे लगाएंगे यहाँ पे देखिएगा ये चार्ज होने लगा, रेड बत्ती यहाँ पे जल रही है। इसका मतलब कि ये चार्ज यहाँ पे होने लगा। अब देखिएगा ये मॉड्यूल 1 एम्पियर का होता है, 1 एम्पियर की स्पीड से ये बैटरी चार्ज होता है। और ये 7805 रेगुलेटर आईसी है, ये 1.5 एम्पियर की होता है। तो ऐसे भी रहेगा ना तो भी ये चार्ज कर देगा, अगर हीट सिंक नहीं लगाओगे। अगर गर्म हो रहा है तो इसमें एक आप हीट सिंक लगा दोगे, इस प्रकार की हीट सिंक कोई होगा तो इसके बैक साइड से इस तरह हीट सिंक आप यहाँ पे लगा दोगे,
तो ये आईसी ज्यादा हीट नहीं होगा, ये हीट सिंक कंट्रोल करता रहेगा। अब देखिएगा, इसमें अगर गलती से आप माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस अगर लगा देते हो, उसी टाइम ये मॉड्यूल भी खराब हो जाएगा और ये रेगुलेटर आईसी भी खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए एक आप डायोड ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 4007 का एक डायोड ले लीजिएगा, 1N4007, और इसको इस रेगुलेटर आईसी पे लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस डायोड में उल्टा और सीधा होता है। एक तरफ देखिएगा तो आपको ये सिल्वर पट्टी देखने को मिलेगा, ये माइनस का लेग होता है, और दूसरी तरफ पूरी ब्लैक होता है, ये प्लस का होता है। तो इस रेगुलेटर आईसी पे जो 1 नंबर पिन है प्लस वाला, सिल्वर पट्टी वाला लेग की ओर से, जिससे डायोड की माइनस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग आप कर दीजिएगा। इस प्रकार आप यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डायोड का प्लस वाला लेग खाली हो गया। अब इस प्रकार अगर गलती से माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस भी अगर कभी कनेक्शन आप कर देते हो तो ये खराब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे चलिए हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा माइनस को अटैच कर रहे हैं और यहाँ पे प्लस को, तो ये चार्जिंग मॉड्यूल काम कर रहा है, यहाँ पे चार्ज हो रहा है। अगर गलती से यहाँ पे माइनस को कनेक्शन कर दिए और यहाँ पे प्लस को कनेक्शन कर दीजिएगा तो इसमें सप्लाई इनपुट होबे नहीं करेगा, जिससे ये मॉड्यूल, ये आईसी खराब होगा। चलिए अब इसको दोबारा हम सही कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ प्लस को और यहाँ माइनस को लगा देते हैं, तो देखिएगा बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। अगर ये डायोड नहीं लगाए होते तो अभी तक ये दोनों खराब हो जाता। तो दोस्तों इस प्रकार आप चाहे तो सोलर है आपके पास 12 वोल्ट का, जो 18-20 वोल्ट सप्लाई इनपुट देता है, तो इस प्रकार आप कनेक्शन करके ये बैटरी को आराम से आप अपने घर पे चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।